तो ये कहानी है एक ऐसे साइंटिफिक जीनियस की जो दुनिया की नज़रों से एकदम दूर था। एक ऐसा शख्स जिसकी हर चीज को नापने की, तौलने की जो धुन थी, उसने साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। सोचिए 2000 साल, पूरे 2000 साल तक साइंस पानी को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। सवाल यह है कि आखिर वो गलतफहमी थी क्या और उसे तोड़ा कैसे गया। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, उस दुनिया में जब हेनरी कैवेंडिश नहीं थे और जहां साइंस की समझ आज से बिल्कुल ही अलग थी। तो बात है 18वीं सदी की। उस जमाने में एलिमेंट या तत्व का मतलब होता था कोई ऐसी चीज जिसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, एकदम फंडामेंटल सब्सटेंस। और पता है क्या, पानी को भी, हाँ, हमारे पानी को भी हवा, आग और मिट्टी की तरह ही एक शुद्ध इंडिविजिबल एलिमेंट माना जाता था। और ये सोच कोई नई नहीं थी, ये तो एरिस्टोटल के जमाने से चली आ रही। और अब एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एक ऐसा जीनियस जो बहुत ही शर्मीला था, हेनरी कैवेंडिश। और इनकी जिद बस एक थी, अदृश्य चीजों को तौलना। कैवेंडिश को ना शोहरत से कोई लेना देना नहीं था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक सत्य खोजी थे। मतलब वो एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो तो सच्चाई के खोजी थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सच का पता लगाना था। दुनिया उसे जाने या ना जाने फर्क नहीं पड़ता। और इसी खोज के दौरान कैवेंडिश ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि ये जो अदृश्य गैसें हैं ना, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये तो असली अलग अलग पदार्थ हैं जिनका अपना वजन होता है। सोचिए, उस जमाने में ये सोचना ही कितनी बड़ी बात थी। तो उन्होंने क्या किया, गैसों को पकड़ा, उन्हें हवा से कंपेयर किया और फिर उन्हें तराजू पर तौल दिया। साइंस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया था उन्होंने। और बस इसी नए तरीके ने उन्हें उनकी पहली बड़ी कामयाबी दिलाई। उन्होंने एक ऐसी हवा की पहचान की जो साइंस ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो हुआ ये कि 1766 में जब वो मेटल और एसिड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कैवेंडिश ने एक नई गैस की खोज की। ये गैस बाकी सबसे एकदम अलग थी। ये हवा से भी हल्की थी और फट से आग पकड़ लेती थी। पर सबसे कमाल की बात क्या थी पता है, कि वो चाहे कोई भी मेटल या एसिड इस्तेमाल करें, रिजल्ट हमेशा हर बार सेम रहता था। उन्होंने इसे नाम दिया फ्लेमेबल एयर, यानी ज्वलनशील हवा, जिसे आज हम सब हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और बस यहीं से कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो साइंस की पूरी किताब को दोबारा लिखने वाला था। सवाल बहुत सिंपल था। कैवेंडिश ने सोचा कि अगर इस ज्वलनशील हवा को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो क्या होगा। बस यही सवाल उनके सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट का बेसिस बना। और जो नतीजा आया वो हैरान कर देने वाला था। एक गैस को जलाने पर क्या मिला? पानी। जी हाँ, आग से पानी बना। तो समझिए, ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं था, ये तो एरिस्टोटल की उस 2000 साल पुरानी सोच का अंत था। ये साइंस की दुनिया में एक भूकंप जैसा था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। तो पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये प्रूव हो गया कि पानी कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक कंपाउंड है। मतलब एक ऐसी चीज जो दो अलग अलग गैसों से मिलकर बनती है। और कहा जा सकता है कि इसी एक खोज से मॉडर्न केमिस्ट्री का जन्म हुआ। लेकिन साइंस की कहानी कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती है ना, उसमें ट्विस्ट्स होते हैं। कैवेंडिश का डेटा एकदम परफेक्ट था, लेकिन उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी, उनकी जो व्याख्या थी, उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ था। देखिए, कमाल की बात यह है कि कैवेंडिश के जो नंबर्स थे, जो डेटा था, वो एकदम परफेक्ट था। लेकिन उन्होंने इसे समझाया फ्लॉगिस्टन थ्योरी से, जो एक पुराना आइडिया था। इसके ठीक उलट एंटनी लेवोजियर ने ऑक्सीजन थ्योरी का इस्तेमाल करके सही एक्सप्लेनेशन दिया। और उन्होंने ही ज्वलनशील हवा को हाइड्रोजन नाम दिया, जिसका मतलब होता है पानी बनाने वाला। तो डेटा कैवेंडिश का था, पर सही शब्द और सही थ्योरी लेवोजियर की थी। और इसीलिए साइंस की दुनिया में अक्सर ये कहा जाता है, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की, लेवोजियर ने उसे समझा। दोनों का ही योगदान अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़ा है। लेकिन कैवेंडिश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नापने और तौलने की उनकी ये जो धुन थी, वो उन्हें एक और भी बड़ी और भी हिम्मत वाली चुनौती की तरफ ले गई।
ये जो आप देख रहे हैं ये उनके फेमस कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। इस कमाल के और बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा काम करने की सोची जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। अब वो सिर्फ एक गैस का वजन नहीं बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी का घनत्व मापने निकले थे। तो देखा आपने, हाइड्रोजन की खोज हो या फिर पृथ्वी को तौलना, इन दोनों के पीछे एक ही जुनून काम कर रहा था, अदृश्य चीजों को, अनसीन फोर्सेस को बड़ी ही सटीकता से मापना। और उनके रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। 1798 में उन्होंने कैलकुलेट किया कि पृथ्वी का घनत्व पानी के घनत्व से 5.448 गुना ज्यादा है। ये आज की मॉडर्न वैल्यू के इतना करीब है कि यकीन नहीं होता। और इस एक मेजरमेंट ने पहली बार इस बात का पक्का सबूत दिया कि हमारी पृथ्वी सिर्फ चट्टानों का गोला नहीं है, इसके सेंटर में एक बहुत भारी, बहुत घना मेटल का कोर है। और जरा सोचिए, उस एक गैस हाइड्रोजन की पहचान करना कितना ज्यादा जरूरी था। आज हम जानते हैं कि तारे, स्टार्स हाइड्रोजन फ्यूजन से ही चमकते हैं। पूरे यूनिवर्स का ज्यादातर मास हाइड्रोजन ही है। अरे हमारे अपने शरीर की कोशिकाओं में जो एनर्जी बनते हैं ना, वो भी हाइड्रोजन की मूवमेंट पर ही डिपेंड करती। तो आखिर में हेनरी कैवेंडिश की पूरी लेगेसी को शायद हम इस एक लाइन में समेट सकते हैं। हेनरी कैवेंडिश ने पदार्थ को देखा नहीं, उसने उसे तौला और वही विज्ञान बन गया। सोचने पर मजबूर कर देती है ये बात, है ना?